मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशात्री। आज एक ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसको सुनने के बाद हर कोई जो है वो शॉक में है, क्योंकि आपको बता दें कि सरकारी मुलाजिम जो हैं वो उस गाड़ी में थे और आज वो गाड़ी डोडा के असर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिसके चलते जो 4 लोग उसमें बैठे हुए थे, जो खबर हमारे पास पहुँच रही थी उसमें यही बताया जा रहा था कि 3 की मौके पर मृत्यु हो गई, जो कि एक बुरी तरीके से घायल था। उसको अभी अस्पताल में ज़रूर लेके जाया गया है, लेकिन आपको ये बता दूँ कि हालत जो है वो काफ़ी नाजुक जो है वो इस समय बनी हुई है। आज सुबह सवेरे लगभग 10:45 के करीब ये हादसा पेश आया था और उस हादसे के बाद से ही उस खबर पर हमारी नज़र थी। ज़रूर ये बताया जा रहा था कि जब उस हादसे के बाद स्थानीय लोग वहाँ पर पहुँचे और कड़ी मुशक्क़त के बाद चिनाब के पास की बात करते हैं तो चिनाब दरिया के पास से जब वो गाड़ी निकाली गई तो जो ड्राइवर बताया जा रहा था कि उसकी तो ऑन स्पॉट वहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद से भी रेस्क्यू जो था वो चल रहा था। आर्मी के जवान, लोकल लोग जो थे वो तुरंत से रेस्क्यू जो चला रहे थे। उसी के बीच में ये खबर अभी जो हमें प्राप्त हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। उसमें PWD डिपार्टमेंट के एक्सीएन जो थे वो भी मौजूद थे और ये काफ़ी आज सुबह सोमवार की बात करते हैं तो आज सुबह सोमवार के डोडा असर में ये हादसा जो है वो पेश आया है। अक्सर में हमने देखा जाता है कि जो नेशनल हाईवे की हालातें हैं या आप ये कहें कि रियासी, डोडा, पुंछ, इस तरीके के जो रोड की हालतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि वहाँ पर जो काम चल रहा है उसकी वजह से एक तरफ तो जो मशीनरी है वो लगी हुई है जो कि मदद कर रही है रोड को क्लियर करने में, जो रोड और बनाए जा रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बड़े बड़े वाहन जो निकल रहे हैं, ट्रक्स निकल रहे हैं, उसी के बीच में जो छोटी गाड़ियां हैं वो भी निकलती हैं। एक तो रोड वैसे ही काम चल रहा है, रोड वो काफ़ी छोटा हो चुका है और उसी के बीच में आपको ये भी बता दें कि इस समय मौसम जो है वो बरसातों का चल रहा है, सर्दियों का मौसम है। वैसे ही रोड की हालात अच्छे नहीं थे और जब रोड्स पर काम चलता है तो कहीं ना कहीं उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। लेकिन आज सुबह जब ये हादसा पेश आया हर कोई जो है वो शौक में है। आपको ये भी बताते चले, जो जानकारी हमारे पास पहुंची थी उसके मुताबिक जम्मू संभाग के डोडा की बात करते हैं तो आज सुबह वहां पे बड़ा हादसा पेश आया जहां पे PWD के एक्सीएन के समेत 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु जो है वहां पर हो गई। आपको ये भी बता दें कि उसमें से एक जो है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका इलाज डोडा जिला अस्पताल में चल रहा है। कड़ी मुशक्कत के बाद चिनाब में से बताया जा रहा है कि जब चिनाब में गाड़ी गिरी तो वहां से उनको बाहर निकालने के लिए जो लोग थे आसपास के उनकी मदद जो है लेनी पड़ी। आपको ये भी बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने भी गहरा शोक प्रकट किया है और ट्वीट के माध्यम से ये शोक प्रकट किया है उन्होंने। आपको ये भी बता दें कि जो जानकारी मिली उसमें बताया जा रहा है कि PWD के जो अधिकारी थे वो बलेरो कार जिसका नंबर JK 02CC0701 उसमें सवार होकर विभाग के जो एक्सीएंस थे वो भी उनके साथ थे, जिनमें मोहब्बत निवासी मोहम्मद रफीक थे जो कि पुंछ के रहने वाले थे, उसमें कमल किशोर थे और SI सुरेश कुमार और एक अन्य था जिनका नाम हाफिज भट्ट बताया जा रहा है, शायद वो ड्राइवर थे। और डोडा में बताया जा रहा है कि जो मुख्यालय था उसकी तरफ ये जा रहे थे। और आपको ये भी बता दूं उसी दौरान बताया जा रहा है कि बोलेरो जो है वो असर के ट्रंगुल पुल जो है वहां पर पहुंची और अचानक से ही जो वाहन है उस पर से उनका नियंत्रण जो है वो खो दिया और उसी के साथ देखते ही देखते जो उनकी बोलेरो गाड़ी थी वो चिनाब दरिया में जाके गिर गई। और उसके आसपास जब वो बोलेरो गिरी तो आसपास के जो लोग थे जो देख रहे थे, क्योंकि हालांकि नेशनल हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि नेशनल हाईवे के आसपास काम चल रहा है, लोकल वहां पे दुकानदार बहुत हैं जिनका ढाबे का काम है, कोई सब्जी बेच रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग वहां पे नेशनल हाईवे पे हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। और जब उन्होंने देखा कि बोलेरो जो है चिनाब दरिया में गिर गई, आसपास काफी चीख पुकार मच गई। उसके बाद तुरंत से ही लोगों ने और जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया, या लोकल आप ये कहें कि जो सेना के जवान रहते हैं वो सब जो है वो तुरंत से ही उनको निकालने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए वहां पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और वहां से 4 लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन दुखद इसमें यही रहा कि 3 लोगों की जो थी ऑन स्पॉट मृत्यु जो थी वो बताई जा रही थी कि हो गई थी। हालांकि जो ड्राइवर थे जो वो तो उसी समय मृतक थे, लेकिन जो बाकी थे उनकी कहीं ना कहीं सांस चल रही थी। लेकिन जब तक उनको बाहर पहुंचाया गया पूरी तरीके से, वो तीनों लोग जो थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, हालांकि एक जो था उसमें बुरी तरीके से घायल था और उन जो घायल था उनकी
उनको भी जो है, उनका नाम सुरेश कुमार जो है वो बताया जा रहा है, जिसको जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ का असर का, वहाँ पे उनको चिकित्सा केंद्र में पहुँचाया गया। और जो जिनकी जो मृत्यु हो चुकी है उनमें से मोहम्मद रफ़ीक बताए जा रहे हैं, ड्राइवर हाफिज़ बताए जा रहे हैं, और जो कमल किशोर हैं वो बताए जा रहे हैं। हालांकि सुरेश कुमार जो कि चौथे व्यक्ति थे वो घायल थे और उनको अस्पताल में लेके जाया गया है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में जो है, मामला तो पुलिस ने दर्ज कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि जो ख़राब मौसम है वो एक बड़ी वजह बनी है हादसे की। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि इस समय जिस तरीके से हाईवे पे काम चल रहा है, रियासी की भी कुछ सड़कों का भी काम चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जेसीबी मशीन्स लगी हुई हैं और भी अन्य मशीनें हैं जो लगातार रोड को चौड़ा करने का काम कर रही है, रोड ब्रॉड किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में आपको ये भी बता दूं कि आए दिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, और अगर आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तो ही आप नेशनल हाईवे की तरफ जो है सफ़र करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं लगातार इसकी जो मौसम है वो बदलता जा रहा है, और आज भी जिस तरीके से बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे स्नोफॉल फ्रेश हो रही है और बारिश भी हो रही है। आप मेरे पीछे भी मौसम के हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज़ हवाएं चल रही हैं, उसके साथ ही साथ जो बादल हैं वो भी अभी छटे हुए हैं, क्योंकि किसी भी समय मौसम और भी ख़राब सकता है। क्योंकि ये मौसम विभाग द्वारा जो जानकारी है वो दी गई है कि जो लोग नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं वो इस समय सफ़र ना करें, क्योंकि जो आगे मार्ग है, चाहे नेशनल हाईवे 44 की हम बात करते हैं, कैफेटेरिया मोड़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर आज भी स्टोन जो है वो ऊपर से घिर रहे हैं, यानी मड स्लाइडिंग अभी भी हो रही है, स्टोन स्लाइडिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाएं और कोशिश करें कि रात के समय में सफ़र ना करें। जो काम आपको रात को करना है वो दिन में ही आप अपनी डेस्टिनेशन पहुँच सकते हैं, क्योंकि इस समय मौसम ख़राब है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अब तक हर वो अपडेट पहुँचाएँ जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आज सुबह सवेरे जिस तरीके से सोमवार का दिन था, सभी अपने अपने ऑफिस में जा रहे थे। यही भी बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के जो एक्सीएंस हैं उसके साथ जो 4 लोग हैं वो भी वहाँ पे मुख्यालय की तरफ जा रहे थे, और उसी बीच में ये दर्दनाक हादसा हुआ, चीख पुकार मच गई। और जो लोग थे 4 बताए जा रहे हैं, तीनों की जो थी दुखद मृत्यु हो गई। एक जो है वो घायल बता रहे हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो असर का बताया जा रहा है वहाँ पे जो है शिफ्ट किया गया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो जो है ठीक हो जाए, और जिस तरीके से बताया जा रहा है उनकी हालत गंभीर है, वो उस सिचुएशन से बाहर आ जाए। और परिवार के साथ भी हमारी पूरी संवेदना है। और फिलहाल तक के लिए ये दुखद हादसा सुबह सवेरे डोडा से पेश आया। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।